हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक अति अहम आदेश जारी किया गया है और वह आदेश जो है बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के उपस्थिति को लेकर के है कि जिनका भी 75% या उससे ऊपर उपस्थिति है उनमें यस, और जिनका 75% से कम उपस्थिति है उसमें नो करना है। और यह 75% छात्र छात्राओं की उपस्थिति यस नो करने वाला आदेश आ चुका है और इसको 20 तारीख तक कहा जा रहा है, यानी 20 अगस्त तक आपको अपडेट कर देना है, यस नो कर देना है। और यह कार्य प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को, सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, इन सबको यह काम या तो आप स्वयं से करें या किसी भी माध्यम से आपको करवाना है। और इसको लेकर के प्रखंड स्तर तक से सख्त निर्देश निकलने शुरू हो गए हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके आप सबको यह कार्य पूर्ण करना है। तो यह कैसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आप चाहे तो स्वयं से भी कर सकते हैं, उसी को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए जरूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो स्कूल वाले सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। स्कूल का यूजर आईडी यहाँ आपको यूज करना है, पासवर्ड यूज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, साइन इन कीजिए। जब आपका स्कूल आईडी से पोर्टल खुल जाता है तो यहाँ पर कई सारे आपको जो विकल्प देखते हैं, इसमें से स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। जब आप स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद ऐसा 3 लाइन आएगा, यह ब्लैंक्स रहेगा। इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गए, वहाँ ऑप्शन चुने स्टूडेंट इनरोलमेंट, उसके बाद उसको चुनने के बाद यह 3 लाइन आया, इसको जब आप टच करेंगे तो ये कई सारे स्टूडेंट इनरोलमेंट से संबंधित ऑप्शन आपके सामने आते हैं। इसमें आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट अटेंडेंस 75%। यही 75% अटेंडेंस यस नो करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। और मैं आसान चीज़ें बता रहा हूं कि आप स्वयं से भी कैसे इसको कर सकते हैं। तो इस स्टूडेंट अटेंडेंस 75% वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। स्टूडेंट अटेंडेंस 75% लिखा हुआ होगा, यहाँ पर अपडेट करें होगा और यहाँ पर आपको शैक्षणिक वर्ष 25-26 रहेगा, क्योंकि ये 25-26 का ही आपको यस नो करना है। कब से कब तक का? तो यह आपको 1 अप्रैल से लेकर के और आपको 31 जुलाई तक का ये अटेंडेंस रिपोर्ट मांगा जा रहा है डीबीटी करने के लिए। यानी कोई भी जो सरकारी योजना है, आप जान रहे हैं कि डायरेक्ट खाते में जाता है लाभुक के, और लाभुक के खाते में जाने के लिए यह 75% उपस्थिति अनिवार्य है। और यही उपस्थिति सरकार मांगती है कि 75% से ऊपर किनका किनका है, उनका यस आपको करना है और उन्हीं के खाते में यह राशि जाएगी। यहाँ पर सब कुछ आपका दिखता रहेगा, जिला, ब्लॉक, आपका सीआरसी, ये सब विद्यालय दिखता रहेगा। आपको सिलेक्ट क्या करना है? क्लास। जैसे आपका विद्यालय है 1 to 5 हो, 1 to 8 हो, 9 to 12 हो, जिस भी विद्यालय में आप हैं वहाँ जितने क्लास हैं उसमें से किसी भी एक क्लास को आप पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। क्लास को सिलेक्ट आपको कर लेना है, सेक्शन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही वर्ग को सिलेक्ट करेंगे और सर्च पर यहाँ क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए इसमें मैंने क्लास 1 का सिलेक्ट किया, तो वर्ग 1 में पढ़ने वाले छात्रों की सूची जिनका ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एडमिशन दर्ज है
उनकी सूची यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे ही आपको यहाँ सूची दिखने लगेगी, क्लास भरे सर्च किए तो ये सूची आपको सभी विद्यार्थियों की दिखने लगेगी। इसमें यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का जो कोड है वह होगा, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, उनका क्लास रहेगा। एक ही क्लास को एक बार में आप सिलेक्ट करेंगे तो क्लास यहाँ दिखेगा, उनका क्लास का रोल नंबर दिखेगा, आधार से एडमिशन है तो आधार आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन रहेगा इज अटेंडेंस 75% और एबव, यानी क्या इसका उपस्थिति जो है इस बच्चे का 75% या उससे ऊपर है, तो सिलेक्ट पर वाले पर यहाँ क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको आएंगे, यस का और नो का। तो जैसे ही आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो यस नो दो ऑप्शन आपके पास आएंगे यहाँ से। तो यदि 75% से अधिक उपस्थिति है तो यस सिलेक्ट करते जाइए, और जहां आपको दिखेगा कि किसी बच्चे का नो करना है, अटेंडेंस उसका कम है, तो नो को सिलेक्ट करना है। बस इतना ही काम आपको यहाँ करना है। इसी ऑप्शन में आए और यहाँ से सिलेक्ट करके यस नो करते जाइए, यस यस है तो यस यस सिलेक्ट करते जाइए, और नीचे में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा अपडेट ऑप्शन। इस अपडेट वाले पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही अपडेट वाले पर आप क्लिक करेंगे, जितने बच्चों का आप जो है यस नो कर देंगे, यहाँ जो शेष बचेंगे वह संख्या दिखाते रहेगी। यानी जैसे अभी आपने एक भी शुरू नहीं किया तो यहाँ शेष संख्या 100 दिखाते रहेगा। अब एक क्लास का आपने कर लिया और उसमें 20 छात्र थे, 20 छात्र का आपने यस नो कर दिया तो यह स्वतः घट के यहाँ आपको 80 दिखाई देने लगेगा। यानी यहाँ से आप देखते जाएंगे कि आपने कितने बच्चों का कर लिया। अब बात आती है यह यस नो हो गया, क्या इतना ही से काम हो जाना है? तो अभी आपको ये अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको ऑप्शन आएंगे, 3 प्रकार के ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे कि क्या सभी बच्चों के नामांकन जो हैं इस शिक्षा कोष पर हो गए हैं, आपने उपस्थिति यस नो कर दी है। ये सब करने के बाद फाइनलाइज आपको करना होगा। तो फाइनलाइज करने के बाद यह बीओ के लॉगिन में जाएगा और वहाँ से इसको चेक किया जाएगा। जिसमें भी किसी प्रकार की जानकारी अधूरी रहेगी, यानी डीबीटी करने के लिए जो जानकारी चाहिए, यदि आपने सब सही भरा है तो वहाँ से अप्रूवल होगा, फिर आगे जाएगा, जिला से अप्रूवल होगा, स्टेट में जाएगा, उसके बाद लाभुक के खाते में योजना की राशि जाएगी। लेकिन यदि किसी में अधूरा है, कोई चीज़ें खाता इत्यादि को लेकर के कोई दिक्कत है, तो फिर आपको आधार से संबंधित यानी किसी भी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि है तो उसके सुधार के लिए पुनः आपके लॉगिन में वापस भेजा जाएगा, और स्कूल लॉगिन से जो भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक होंगे उनको फिर सुधार करना होगा, फिर सुधार करके आपको भेजना होगा। वह सूची दिखाई देते रहेगी कि कितना आपका फाइनल ओके है, कितना में किसी प्रकार की गलती है। इन सब से संबंधित आगे के वीडियो में मैं जरूर आपके लिए लेकर के आऊँगा, ताकि आगे भी आपको सहूलियत हो सके। फिलहाल ये काम आप तुरंत कर लें यस नो वाला, आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं। वीडियो उपयोगी लग रहे हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।